नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में पाठ नंबर 1 का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। जैसे कि अपने पाठ नंबर 1 है, हम भारत के हैं भरत, यानी हम भारत के भरत, ये अपने पाठ का नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, हम भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कोई भी देश अपने हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसमें अभ्यास प्रश्न ये जैसे शब्दार्थ, तो संतान यानी क्या होता है, औलाद या संतति। सौगात यानी क्या होता है, भेंट या उपहार या गिफ्ट होता है। पुरको यानी पूर्वज, जो हमारे पूर्वज उनको पुरको भी बोलते हैं। दहकना यानी दुखी होना तपना ददखना। समर यानी क्या होता है, युद्ध। अचरज यानी क्या होता है, आश्चर्य। व्रत यानी क्या होता है, संकल्प नियम उपवास। और चौकस पहरेदारी क्या होती है, सावधानी के साथ रखवाली करना। तो देखिए इसमें प्रश्न दिए गए, उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब प्रश्न देखते हैं इसके हम। सौगात का अर्थ होता है, तो सौगात का अर्थ क्या होता है, उपहार। तो इसमें स ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, स। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, एक, यानी एक साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है, इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांटकर लिखो जिनका अर्थ है। ठीक है, यानी जो ये पंक्तियाँ दी गई है इनमें छांट कर लिखना जिनका अर्थ है। चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, तो इसका अर्थ, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे काम इतिहास का हिस्से बनते रहे हैं, यानी सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। ठीक है, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, यानी ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। प्रश्न 3 है इसमें, हमारे लिए सबसे बड़ी अधिक गर्व की क्या बात है, तो आंसर हो जाएगा इसका, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, तो उत्तर, फुलवारी से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है, तो देखिए कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है, यानी मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है, भाषा की बात, यानी बोलकर अंतर कराइए। देखिए यहाँ पे अंश है और ये क्या है, हस। चांद चंदा, अंगना आंगन, पूछ पूछ, रंग अरंगा। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए, तो देखिए एक वचन में लिखना है। जैसे चिंगारिया का क्या हो जाएगा, चिंगारी। फुलवारिया क्या हो जाएगा, फुलवारी। तो देखिए इसमें आंसर नीचे दिए गए इसके, जैसे कि बहुवचन शब्द क्या था इसका, चिंगारिया चिंगारी, फुलवारिया का फुलवारी, सवारिया का सवारी, क्यारियों का क्यारी, बिवाइया का बिवाई, दवाइयों का दवाई, मिठाइया का मिठाई, तेराइया का तैयारी, सलाइया का सलाई, चटाइया का चटाई। तो देखिए अपने नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द को छांट कर लिखिए।
तो अपने पास शब्द है मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा, दूध। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग करना है। पुल्लिंग हो जाएगा हीरा, बालक और दूध, और स्त्रीलिंग हो जाएगा मिट्टी, उंगली, परीक्षा। तो देखिए, जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। ठीक है।